हाय गाइस, जैसा कि आप सबको पता है आज सिड बी ग्रेड 8 2023 28 जनवरी को हुआ है। दिस इज़ अ सेल्फ गिवन पेपर एनालिसिस। आज मेरा सुबह पेपर था। आई थिंक एक ही शिफ्ट थी पेपर की, सुबह 7:30 की। आई होप योर पेपर वेंट वेल। दिस इज़ माई एनालिसिस। प्लीज़ इसको ये मत समझिएगा कि मैं ईजी बोल रहा हूँ तो वो ईजी आया था, क्या पता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? So this is my analysis, how I felt, what the level of the paper was. So let's get into it. ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, शॉर्ट वीडियो रखते हैं. Okay, so the first section which came was English. पहला सेक्शन इंग्लिश था. इसका लेवल मैं कहूँगा ईजी टू मॉडरेट. जनरली क्या होता है, बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश होती है, बट दैट वाज नॉट द केस. इस बार ईजी टू मॉडरेट इंग्लिश थी. पैराजम्बल जो आया था, एक सेंटेंस उसका फिक्स कर दिया गया था. ई सेंटेंस था, आई थिंक वो 4th नंबर पे था या 5th नंबर पे. तो वो फिक्स कर दिया गया था. बाकी 5 सेंटेंसेस आपको रीअरेंज करने थे. इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. सो येट आई वेंट फॉरवर्ड, आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चन एंड as far as the reading comprehension was concerned, I think the passage length was appropriate. ठीक थी पैसेज लेंथ. 3 पैराग्राफ्स थे आई थिंक, बट उसके ऑप्शंस जो थे बहुत ही लेंदी थे. ओनली 1 एंड 2 इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. और एक और स्कोरिंग सेक्शन जो होता है इंग्लिश का, जिसमें एक सेंटेंस दिया होता है, बीच बीच में वर्ड्स भरने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं था इस बार. सो दैट मेड स्कोरिंग अ बिट डिफिकल्ट, बट ओवरऑल yes, doable paper. I think good attempts would be anywhere between 24 to 28. Okay, moving on to the next section, general awareness. हर साल की तरह पिछले साल जो सिड बी का पेपर हुआ था उसमें भी काफ़ी टफ जनरल अवेयरनेस थी, एंड द ट्रेंड कंटिन्यूड दिस ईयर एज वेल. मॉडरेट टू टफ कहूँगा मैं इस सेक्शन को. नॉट एट ऑल ईजी. गवर्नमेंट स्कीम्स हैवी. अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ के नहीं गए हैं, देन दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ऑफ द बैट जैसे ही पहले 4-5 क्वेश्चन जो मेरे सामने आए, सबके सब गवर्नमेंट स्कीम से थे. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, NPS फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन. तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स का ही पेपर है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. बट हाँ, एंड में क्वेश्चंस बाकी एरिया से भी पूछे गए थे. बट हाँ, फॉर नेक्स्ट ईयर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिड बी और प्लानिंग टू टेक सिड बी, गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से कर लो. अपार्ट फ्रॉम दैट RBI से रिलेटेड न्यूज़, ADAI से रिलेटेड न्यूज़, आई थिंक सेबी से कुछ नहीं था, हाँ, बट RBI और ADAI से रिलेटेड न्यूज़ थी. RBI के 1-2 क्वेश्चंस थे, NPCI से एक क्वेश्चन था. ओवरऑल आई अटेम्प्टेड 37. इसमें काफ़ी सारे गेसेस हैं. आई थिंक माई जेन्युइन अटेम्प्ट्स वुड बी एनीवेयर बिटवीन 25 to 30, बट गेस वर्क काफ़ी किया है, कैलकुलेटेड गेस जो मेरे को लग रहा था. सो या, आई थिंक इट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर एज फार एज जनरल अवेयरनेस वॉज कंसर्न. नेक्स्ट सेक्शन वाज रीजनिंग. डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट कहूँगा, डूएबल था. आई थिंक मैं एक पजल में फंस गया था. काफ़ी लेंदी पजल्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ईजी तो नहीं कहेंगे. इट वाज मॉडरेट बट डूएबल. तो आई अटेम्प्टेड 31 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40. एंड एक सेट में जो ये फ्लोर बेस्ड सेट था, इसमें मैं काफ़ी देर तक अटका रहा, एंड आई थिंक दिस रूइंड माई होल पेपर. आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस और हो सकते थे अगर इस सेट में टाइम बर्बाद नहीं किया होता तो. And another thing, the section was very lengthy because all this reasoning sets, उनके 2 या 3 केसेस बन रहे थे. कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट नहीं था. आपको सॉल्व करना था 2 या 3 केसेस, फिर 2 केसेस एलिमिनेट हो रहे थे, एक बच रहा था. सो इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ओवरऑल मॉडरेट पेपर. आई थिंक एनीवेयर above 25 attempts would be a good attempt. Coming to the maths section, and again this was moderate. I attempted 30 questions, moderate but lengthy, बहुत lengthy. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो केसलेट्स आए थे, सब केसलेट्स वर वेरी इजी टू सॉल्व. आप उनका डेटा बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, बट हर एक क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी. जैसे ABCDE टेबल में था, फिर वो कह रहा था कि F एक अलग सिटी है या जो भी है, उसमें 30% ये है, D से ज़्यादा. तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा था. ऐसा नहीं था कि आपने डेटा कंप्लीट कर दिया और आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत इजी आए थे, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे. 10 मार्क्स आई थिंक यहाँ पे आपको काफ़ी सिंपल आसानी से मिल गए थे. ओके, सो व्हाट वर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आस्क्ड. सबसे लास्ट सेक्शन डिस्क्रिप्टिव था, 1 घंटा मिला इसमें. पहले ऐसे था, 200 वर्ड्स की वर्ड लिमिट थी इसमें.
आई थिंक 200 वर्ड्स, हाँ 200 वर्ड्स थे. एंड किसी भी एक टॉपिक पे लिखना था. फर्स्ट ऐसे में आई रोट ऑन दिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ टू स्ट्रेंथन इट. तो आई रोट ऑन दिस. एंड द सेकेंड essay I wrote was on the role of literacy in transforming India from largely an agrarian economy to a leading services economy. The letter I wrote on this, the fourth one, write a letter of inquiry to MS ABC IT Solutions requesting them to send you a quotation for 25 computers. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लेटर था. आई अडियर टू द वर्ड लिमिट, कहीं पे भी मैंने एक्सीड नहीं किए. शायद एक जगह ऐसे में 207 वर्ड्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई एम वेल विद इन एग्जैक्ट 200 वर्ड्स पे भी लिख के आया हूँ मैं एक ऐसे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओके, सो एज फार एज द कट ऑफ इज कंसर्न, लास्ट ईयर की कट ऑफ 120.75 नंबर थी 200 में से. कंसिडरिंग द इंक्रीज डिफिकल्टी लेवल दिस ईयर, आई फील इट्स गोइंग टू डिक्रीज 115, 105 से 115 के बीच में कुछ भी हो सकती है कट ऑफ. बट दिस इज जस्ट माई गेस. प्लीज़ जो आपको लगता है कि इस साल कट ऑफ जाएगी, अपने अटेम्प्ट्स कमेंट सेक्शंस में लिखिए एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. ओके सर, थैंक यू. इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस, क्योंकि इस साल मैं सारे बैंकिंग एग्जाम्स दे रहा हूँ. इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस ऑफ सेल्फ गिवन पेपर एनालिसिस, प्लीज़ सब्सक्राइब. आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. LIC AAO एंड LIC ADO इनके पेपर्स आने वाले हैं. आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर देम. SSC CGL मेंस होगा, उसके लिए भी आई विल अपीयर मोस्ट प्रोबेबली. So if you want more such videos, please subscribe. Thank you.